देखिए, मैं भी मौजूद हूँ बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा के जवही जगदीशपुर गांव में और यहाँ पर भव्य यज्ञ की तैयारी चल रही है। ये देख सकते हैं यज्ञशाला बन रहा है। और आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी बात कि पिछले साल, ये नहीं है कि एक साल कंप्लीट भी हुआ है, यानी पिछले साल यहाँ पर इसी तरीके से भव्य यज्ञ का आयोजन कराया गया था। और इसी जगह पर, जहाँ पर जिस स्थल पर भी हम लोग हैं, इसी स्थल पर पिछले साल कराया गया था और फिर इस साल भी तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको दिखा रहा हूँ ये पंडाल यहाँ पर चारों तरफ बन रही है। ये यज्ञशाला है, ये देखिए कुंड बन रहा है, तैयारी हो रही है। और यहाँ पर आगे भी जो साधु जी आएंगे वहाँ पर उनके लिए कुटिया बन रहा है। इधर भी मैं देख रहा हूँ कि जो तैयारियाँ चल रही है, झूला से सब कुछ लगाने के लिए यहाँ पर मेला भी लगेगा। और यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो ये यूनिक है, इसी पे मैं बात करूंगा कि पिछले साल भव्य तरीके से हुआ था, इस साल भी आप लोग करा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि लगातार दो साल, यानी दूसरा साल भी यज्ञ करा रहे हैं? ऐसा सुनने को नहीं मिलता है, बहुत कम ही सुनने को मिलता है कि किसी जगह पे, किसी गांव में कंटिन्यू दूसरा साल महायज्ञ का आयोजन कराया जा रहा हो। तो चलिए मैं जानने का प्रयास करूंगा, है इस गांव के लोग हमारे साथ, जो लोग आयोजन करता हैं, इनसे जानने का प्रयास करूंगा। ये पिछले साल की भांति इस साल भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या हुआ? पिछले साल की तरह इस साल भी आप लोग भव्य यज्ञ की तैयारी करा रहे हैं? स्वामी जी गंगापुत्र त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का आदेश हुआ कि नहीं, इस साल भी यज्ञ करा दो आप लोग। तो गांव के सब लोग विचार किए कि नहीं, सब ठीक है, कराया जाए यज्ञ। तो हम लोग तैयारी में लग गए। हैं। मतलब पिछले साल भी इसी तरह भव्य हुआ था? उससे भी इस साल भव्य होगा। वही साधु गा रहे हैं? वही साधु जी आ रहे हैं। सेम। मतलब क्या कुछ ऐसा हुआ होगा ना गांव के लिए, आप लोगों की तरक्की या जो भी होता है ना? जब से यज्ञ हुआ तब से गांव में केवल खुशहाली हो रहा है। मतलब कोई अनहोनी घटना नहीं घटित हुआ, इसलिए सब गांव के लोग खुश हैं, जागरूक है कराने के लिए। एक साल कराने में बहुत जगह मैं देखता हूँ कि हालत खराब हो जाती है। यहाँ पे सब लोग एकदम तन मन धन से तैयार हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। गांव के लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। गांव के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा भव्य तरीके से होगी। 17 तारीख से, मतलब 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। 17 से 24 तक जी। किस दिन आ रहे हैं स्वामी जी? स्वामी जी पे आ जाएंगे 15 तारीख। 15 को आ जाएंगे। और ये जलधारा कब है? जलधारा 17 तारीख को है। 17 तारीख को 17 को 7 बजे सुबह में जलधारा है। गर्मी भी पड़ रही है, इसीलिए तो सुबह का प्रोग्राम किया गया है। 7 बजे। तो देखिए 7 बजे सुबह में ये जलधारा है। यहाँ पर मैं पिछले साल आया था और देखा था कि भव्य यज्ञ का आयोजन कराया गया था, महायज्ञ कराया गया था। इस साल भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं? जी, 14 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक पिछले साल था। इस बार इसी महीने में, मई में 14 तारीख को एक साल पूरा होने वाला है। फिर हम लोग जो है 17 तारीख से माननीय महाराज गंगापुत्र 1008 गंगापुत्र के चरण कमलों के द्वारा यहाँ पर फिर भव्य पूजा का और यज्ञ का आवाहन होगा। कौन कौन लोग आ रहे हैं उनके अलावा? उनके अलावा और साधु संत आ रहे हैं। भोजपुरिया बाबा भी आ रहे हैं। हो सकता है कि कमरिया बाबा भी आए। वो नहीं आएंगे। तो देखिए कौन कौन लोग आ रहे हैं। क्या कहिएगा, इस साल भी तैयारी हो रही है आप लोगों बहुत ढंग से? कंटिन्यू दूसरा साल आई है, उससे बृहद तैयारी हो रही है इस बार भी। पहली बार मुझे सुनने को मिल रहा है। उस साल जो त्रुटि हुई थी उसको सुधार कर इस साल उससे भी भव्य आयोजन हो रहा है। जी, जो कमियां पिछले साल हुई थी उसको पूरा सुधार करके जी। 17 मई से स्टार्ट है। 17 मई को जलधारा है और 24 मई को पूर्णाहुति के साथ भंडारा है जी। क्या कहिएगा, पिछले साल की तरह इस साल भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इस साल गांव एक है, पूरा गांव के लोग लगे हुए हैं, कर रहा है। सब लोग अपना अपना काम में, ड्यूटी में यहाँ पर आकर लग गए हैं। तो ये कब प्लान बना? अचानक बन गया। स्वामी जी बोले कि इस साल भी तुम लोग कराओ, तुम लोग गांव में खुशहाली है। तो हम लोग लग गए। क्या कब प्लान अचानक बन गया? 1 महीना पहले प्लान बना। 1 महीना? 1 महीना पहले कोई प्लान नहीं था या नहीं था, विचार नहीं था कि नहीं ये कराना है? कोई नहीं प्लान था। मतलब साधु जी बोले एक बार जग कराओ तो वो तैयार हो गए। गाँव तैयार हो गए एक साथ। राउचा से पूछा गया तो बोले कि हाँ फिर कराइए आप लोग। सब लोग तैयार हो गए। सब तैयार हो गए। तो भव्य तरीके से इस साल भी होगा?
हाँ है आयोजन? उससे भी बेहतर रिश्ता सर उससे भी होगा। क्या कहिएगा आप लोग? जब आप हो तो रहा है युवा सर। हैं। हाँ हम और लोग लगे हैं। लग चुके हैं आप हाँ लोग। पिछले साल भी हैं? बहुत मेहनत किया था, इस साल भी कुछ कमी थी पिछले साल? कुछ मान लीजिए नए नए हम लोग जो किए थे तो कुछ त्रुटि थी, इस बार सुधार देंगे हम लोग। है। हाँ इस साल कमी नहीं रहेगी? नहीं कुछ नहीं रहेगी, जो मान भी लीजिए त्रुटियां हुई थी। हाँ थोड़ा सा बहुत हुआ था और कुछ त्रुटि नहीं हुई थी। हम लोग महाजग के बहुत तैयारी हुआ था पिछला साल, हाँ। इस साल भी उससे जब्बर तैयारी है। अच्छा कहीं सुने थे कि लगातार दूसरा साल एक ही जगह पर एक नहीं ही तो गांव पहली में? बार देख रहे हैं। है। हाँ ऐसा होता है, इनकी कृपा मतलब होगी तो हर एक 2-4-5 साल साल होगी। बाद होता है। इनकी कृपा होगी तो हर एक साल हुई होगी। हर एक साल? हाँ है। क्या हर साल है? एकदम अब ऊपर वाली की कृपा होनी चाहिए। कृपा रहेगी तो होगा। रहेगी तो हर साल सब होगा। कुछ गांव में ठीक हाँ, रहेगा, हाँ, कुछ एकदम, कवरेज। एकदम। हाँ। बहुत खुशहाली का एकदम ये है हाँ। माहौल है एकदम। हम्म। और पिछले साल से ऐसा और भव्य होगा। हाँ, हाँ भव्य इसमें तरीके कोई- से। हाँ हाँ एकदम सब एकदम कभी भगवान। सुने थे? आपकी उम्र तो हो गई हाँ हाँ 50 हम साल। तो पिछले साल नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहीं आप सुने थे कि एक ही जगह पर नहीं ऐसा continue कोई दूसरा कहीं साल नहीं जग सुने होना? हैं कि एक ही साल के मतलब साल के अंदर गैप में ही हो, हाँ। गैप में ही फिर यज्ञ हो। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि साल पूरा हुआ फिर दूसरा यज्ञ उसी वहीं पे स्टार्ट हो गया है। तो पहली बार ऐसा। इससे पहले आप लोग नहीं सुने थे? जी नहीं कहीं भी नहीं? होता है कुछ मतलब गैप देकर 5 साल 6 साल ऐसे कंटिन्यू जो है ना है। वो रेगुलर में यहीं पर हम लोग देख रहे हैं। है। हाँ इतना उम्र हो गया हम लोग का, लेकिन तो देखिए क्या त्रुटि क्या रह गया था? त्रुटि कुछ त्रुटि नहीं रहा था। त्रुटि निकालने वाले तो हर जगह हैं। हाँ जग में मारिच सुबाहु रहते हैं ना। हाँ, हाँ तो ऐसा कुछ त्रुटि नहीं, नहीं था। कुछ त्रुटि नहीं था, सब भगवत कृपा है तभी ना फिर हो रहा है। तो देखिए कृपा है तब हो रहा है। क्या कहिएगा? क्या कार्यक्रम क्या है ये बताइए? जो के कार्यक्रम शुरू है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है? हाँ संस्कृति के क्या कार्यक्रम है? में सांस्कृतिक कार्यक्रम रसलीला टाइप का होता रहेगा रात में, बीच बीच में। शाम को कथा होगा, रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। क्या कार्यक्रम है? 17 तारीख को कलश यात्रा है सुबह में 7 बजे। 18 तारीख से प्रवचन है 4 से लेकर 7 बजे तक। और रात 8 बजे से प्रतिदिन कृष्ण लीला या रामलीला होगा। उसके बाद लास्ट पुनाहुति के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। हाँ एक से भोजपुरी कलाकार यहाँ पर आएंगे 24 तारीख को। 24 को हाँ रात्रि 8 बजे से। तो देखिए यहाँ पर जो तैयारी हो रही है, मैं पहुंचा हुआ हूँ और ये आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये पूरा पिछले साल में आया था और यहीं पर इसी जगह पे भव्य तरीके से महायज्ञ का आयोजन कराया गया था और इस साल भी उसी तरीके से तैयारी शुरू हो गई है। और ये देखिए ये पंडाल बन रहा है, ये यज्ञशाला बन रहा है। ये देखिए यज्ञशाला बन रहा है और 17 तारीख को जलधारा है, उससे पहले चारों तरफ यहाँ आइएगा तो देखिएगा सब कुछ कंप्लीट हो गया है।